तो नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मुल्ला दो प्याजा। तेरा नाम तो चमनलाल चोखा है। हाँ, मेरा नाम चमनलाल चोखा ही है, पर आप देख सकते हैं जैसे गन्हौरा जगह है, मतलब गंदगी, तो इसका मतलब आपको जाहिर से हो पता चल गया होगा कि हम पाकिस्तान में इंटर हो चुके हैं। तो उसी के सिलसिले में जैसे कि आपको पता है नाम क्यों बदला गया मेरा, क्योंकि हमने जो है भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी बंद कर लिया है। तो अब क्या है कि अगर यहाँ से भारत देश से कोई पाकिस्तान में चला जाएगा तो हिंदू नाम बन करके तो शायद उसको पेल दिया जाए, इसीलिए मैंने अपना नाम चेंज करके मुल्ला दो प्याजा रख दिया गया है। तो चलते हैं, आज एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेते हैं जो कि पाकिस्तान के आवाम के रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, उनसे पूछते हैं, कुछ गुफ्तगू करते हैं। आइए। तो आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम वजाहब गुफ्तगू अल्तमास अली। वजाहब गुफ्तगू अल्तमास अली। लगता तो है भाई साहब का शुद्ध पाकिस्तानी है ये, अपने आवाम से कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। क्यों? पर जनाब आप कौन हैं? जी जनाब, हम आप ही के आवाम से एक मशहूर न्यूज चैनल से हैं जिसका नाम है जी फाड़ न्यूज। जी फाड़ न्यूज? जी हाँ, हम बताए जैसे कि आपको हम बता दें कि आपके आवाम के सबसे ज्यादा टॉप लेवल के जो न्यूज चैनल है, जो न्यूज एंकर हैं, वो हम हैं। जिस मेरा नाम अबे जल्दी बोल। मेरा नाम मुल्ला दो प्याजा है। बड़ा हिचकिचा के बता रहे हैं अपना नाम। भाई नाम ही ऐसा है ना कि हिचकिचा के बताना पड़ता है। पर हाँ, आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं कुछ उसके बारे में, तो आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो उससे कुछ जुड़े हुए सवालों को हम आपसे पूछेंगे। जनाब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा। नहीं, पढ़े लिखे तो हम भी नहीं हैं, पर आपको वीडियो देख के बताना है ना कि क्या है ये। अब आप देख सकते हैं, आप बता सकते हैं ये कौन सी गाड़ी है? जनाब ध्यान से देखने दीजिए। वाह माशाअल्लाह, बनाने वाले ने क्या खूबसूरती से बनाया है। जनाब ये तो मेरी बेगम से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। जी। वाह, आपको क्या लगता है इंडिया में ये गाड़ी इस धरती पे है भी, इस चपटी धरती पे मिलेगी भी? आपको क्या लगता है ये इंडिया में मिलती होगी? जनाब ये तो इंडिया छोड़िए जनाब, ये तो अमेरिका भी नहीं ले पाएगा ऐसी गाड़ी। जी जनाब, ये इंडिया में सबके पास होती है, इंडिया में हर गरीब के पास ये गाड़ी है। जनाब ये इंडिया में है? जी जनाब, आप ध्यान से देखिए। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। जनाब ये टेक्नोलॉजी इंडिया की है। मुंह तो बंद करो। आपको भरोसा नहीं हुआ ना? माशाअल्लाह। जी जनाब, ये इंडिया ने इतनी तरक्की कर ली। जी जनाब हम पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। जनाब हम तो रोटी के लिए ही मरते रह गए, इंडिया तो चांद के बाद यहाँ भी पहुँच गया। जी जनाब। ये जनाब बैठते हैं, कुछ गुफ्तगू बैठ के जनाब करते आपने हैं। तो मुझे हैरान कर दिया। जी बवासीर बैठने नहीं देता जनाब। ये क्या हो गया होता जनाब? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बवासीर नहीं पता? नहीं तो क्या होता बवासीर? बवासीर एक ऐसी आपने चटनी देखी है? हाँ चटनी देखी है। मीठी चटनी, लाल वाली। हाँ देखी है। तो लाल वाली चटनी ही होती है जो कि आप सुबह सुबह जहाँ जाते हैं पैखाना। हाँ पैखाना भी जाता हूँ मैं, रोज जाता हूँ। तो वही वो पैखाना जब जाते हैं आप, हाँ तो वो लाल चटनी उसी टाइम गिरती है जब बवासीर हो जाती है। अरे जनाब कैसी बातें कर रहे हैं, वहाँ से कैसी चटनी निकलेगी? जी जनाब, आप जैसे कि जान रहे होंगे इंडिया में रक्षाबंधन मनाया जाता है जो कि अपने बहनों के साथ मनाया जाता है। जनाब आप बता सकते हैं आपकी कितनी बहनें हैं? जनाब मेरी 4 बहनें हैं। आपकी बीबियां भी 4 हैं, बेगमें 4 हैं आपकी? जनाब पहले बहनें थी मेरी, अब मेरी बेगम है 4। समझे आप? क्रोनोलॉजी समझ इसके पीछे का। अच्छा, तो आपकी जो 4 बहनें थी वो आपकी बेगम हो चुकी हैं? हाँ, इसे क्या होता है कि इकोनॉमी हमारी मजबूत होती है, घर की खेती का पैसा घर में ही रह जाता, बाहर वाले नहीं चुक पाते। समझे आप? ये टेक्नोलॉजी इंडिया से, ये टेक्नोलॉजी इंडिया इंडिया नहीं, ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से बाहर नहीं जानी चाहिए। जी जनाब। जी तो जनाब जैसे कि हम बाहर आ चुके हैं, फिर से क्वेश्चन को हम फिर से वापस आते हैं वो गाड़ी वाले पे। पर मेरा मोबाइल कहाँ है? मोबाइल? जी जनाब, मेरा मोबाइल आपने देखा? नहीं जनाब, मैंने आपका मोबाइल नहीं देखा। थोड़ा इधर करिए आप। जनाब ये मेरी। जनाब ये आप तजुर्बा कर रहे हैं, आप मोबाइल कैसे चुरा सकते हैं? जनाब आप इल्जाम मत लगाइए, मेरा दिल बड़ा है, आप भले रख लीजिए, पर जनाब ये चोरी वाला इल्जाम मत लगाइए। जनाब आप ही जैसे लोग पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, मैंने चोरी नहीं किया था।
आप मेरा दिल बड़ा इसलिए आपको दे दे रहा हूँ। आपकी मोबाइल खो गई है, मैंने चोरी नहीं किया आपका। जनाब आप ही लोग पीछे लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को, चोरी कर लेते फिर उसके बाद बताते नहीं है। जनाब ये मेरी तीसरी बेगम का फोन है, तो आप सवाल की तरफ बढ़िए, बकवास नहीं। दिल बड़ा है तभी हाँ। तो 4 बेगम है आपके पास। हाँ तभी तो सब खुश है ना चारों, आपके पास तो एक भी नहीं है। भाई घर पे हम आके देख तो हो नहीं रहे, खुश है कि नहीं है। ये कितने की होगी? जनाब इसकी कीमत तो माशाल्लाह करोड़ों में है, करोड़ों से भी कम लग रही है जनाब। जनाब जो जनाब, कारीगरी इसमें जनाब। करी गई है ना जनाब, पूछो मत, मेरी आंखें सूझ नहीं है जनाब। जनाब आप ताजमहल ना समझे, ये अब ये दुनिया का 8वां अजूबा होना चाहिए जनाब। ये जनाब 8वां अजूबा भी खाली इंडिया में है। आप हाँ। कैसे कह सकते हैं पाकिस्तान में कोई अजूबा ही नहीं है, इंडिया में ही सारी चीज है। जनाब पाकिस्तान में हम अजूबे हैं ना जनाब। आप मच्छर संभालिए, आप बताइए आगे। जी जनाब की जानकारी के लिए बता सकते हैं, आप वैसे भी पढ़े लिखे नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पर इंडिया के हिसाब से ये 10,000 की पर जनाब ये जनाब इसकी कीमत करोड़ों में, आपने 10,000 बोल दिया। जी जनाब जनाब ये गाड़ी चाहिए मुझको। जी जनाब जी प्लीज जनाब दिला दीजिए मास्टर, अल्लाह जनाब की जनाब खातिर। एक सेकंड, आप शुद्ध पाकिस्तानी तो है ना? हाँ बिल्कुल, मैं पर आप हाथ क्यों जोड़े हैं? ये तो अरे हिंदुओं की जनाब, प्रचलन होती हाँ, है। वो गलती हो गई जनाब। यूं जनाब प्लीज जनाब आप दिला दीजिए जनाब। आप हमको थोड़ा बनावटी मुसलमान लग रहे हैं। जनाब आपने बनावटी कैसे बोल दिया, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। नहीं 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 ठीक है, कोई बात नहीं। जनाब इस पे शक मत करिएगा आप नहीं, हमारे। नहीं, हम अभी समझ गए। मेरी नहीं, मजाक नहीं, मत हम करिएगा समझ जनाब। गए, आप जवानी में कटवाते हैं लड़कियों से, मैंने बचपन में कटवा के अपना दुख सहा है जनाब। आप क्या बात कर दिए जनाब, आप तो शक कर लिए मेरे। जनाब आपने तो दिल की बात कह दी, पर ठीक है उससे आप आगे बढ़ते हैं। पर ये बताइए आप ये बाइक लेना चाहेंगे? बिल्कुल लेना चाहेंगे जी, आपको मिल भी जाएगी, पर उसके लिए आपको उत्तर प्रदेश में जाना पड़ेगा, इंडिया में। जनाब। माशाअल्लाह, लगता आप जीते जी मेरी कब्र खुदवाना चाह रहे हो। उत्तर प्रदेश में कौन जाना चाहेगा जनाब? क्यों, ऐसा क्या बात है? बाबा वहाँ पे बाबा का राज चलता है, जाते ही पहले मुझसे वो जय श्री राम बुलवा देगा जनाब। उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बोल दीजिएगा जनाब। मैं अच्छा ये बताइए, आपको ये बाइक नहीं चाहिए चाहिए तो उसके लिए आप जय श्री राम नहीं बोल सकते? जनाब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह आपके धर्म के तजब्बुर के खिलाफ हो सकता है, पर क्या बोला तूने? आप बोल दीजिएगा जनाब। 10,000 के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ जनाब सही कह रहे हैं, कहाँ करोड़ की कीमत लगती, 10,000 की जी, तो बोल नहीं जी, सकता। जनाब। जी जनाब बोल देंगे जय श्री राम जी। जनाब। पर जनाब वहाँ पे जो है सुना वो सुंदर सुंदर है लड़कियाँ, अरे वो तो यहाँ पर भी हैं। तो एक बेगम और लेके आऊंगा साथ में अरे ना। भाई 4 में तू खुश नहीं है? जनाब क्या है, अगर कहीं जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो भाई 4 रखा है तू, हाँ फिर तो भी नहीं खुश है? 4 पाकिस्तान में, कम से कम एक इंडिया में तो होना चाहिए ना। रीजन तो रहेगा आने जाने का मेरे को। भाई आपने जो सोचा है, अगर इंडिया वाले जान गए ना तो आपका तुरंत कब्र खोद के यहीं गाड़ देंगे, आपको पाकिस्तान में ही। जनाब आप यही फिर डरा देते हैं जनाब। डरने वाली बात ही है, आप कौन से देश में और कौन से राज्य में जाना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। तो बताइए जी जनाब ये आप देख के बताइए, ये कौन सी सिटी लग रही है, कौन से देश की? जनाब देखने दीजिए। वाह जनाब कितनी रोशन है इस शहर में। वाह यहाँ के लोग क्या तरक्की कर रहे हैं जनाब। गाड़ियाँ क्या है जनाब। आप लाइट भी देख सकते हैं, जो कि आपके यहाँ नहीं, हमारे यहाँ जो है लाइट की कमी ही हो सकती है। जनाब यहाँ पे तो बिजली भी है जनाब। जी जी जनाब इस शहर को पक्का थौर के अब्बू ने बनाया था, क्योंकि उनके हथौड़े में जो बिजली थी सारी की सारी यही मार दी। जनाब ये जो है इंडिया की बेंगलोर सिटी है। बेंगलोर जनाब ये तो मुझे अमेरिका जापान जैसे सिटी चाइना की लग रही थी नहीं, जनाब। नहीं, आप बहुत साइबर सिटी लग रही थी जनाब, ये तो इंडिया में जनाब आपको पता होना चाहिए, इंडिया में ही 4 साइबर सिटी हैं। 4 नहीं और हो चुके हैं। और हो चुके हैं। और क्या, अभी हम पाकिस्तानियों को देखिए, अभी लाइट के लिए आप अंधेरे में ही शौच करने जाते होंगे। हाँ लाइट भी नहीं रहती। रात में अपनी बीवियों को देखते कैसे होंगे? कौन सी बीवी को खुश करना है? जनाब वो देखिए जनाब, वो अंदर की बात है, देख लेता हूँ ना। वो क्या है कि जैसे 4 है तो 4 अलग अलग कमरे हैं, तो उसमें कमरे के बाहर में लगा जनाब दिया हुआ है। आपके यहाँ लाइटें नहीं है, पर कमरे 4 हैं आपने। 4 हैं, और आपने बेगमों के लिए अपने बनाए हुए रखा है। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता अपनी प्राइवेसी से ना, वो भी खुश है तो मैं भी खुश हूँ, ये बात है। जानते हैं आप मेरे बाबा सिर का कारण क्या है, पता है? हाँ, यही बताया था सरकार है हमारी, लेती रहती है, खून की लैटरिन होती रहती है।
अब क्या कर सकते हैं ओहो, हम? जनाब। जैसा कि आप बता रहे हैं आपकी 4 बेगम है, ठीक है? जी बिल्कुल। तो आपसे अगर एक चीज और पूछा जाए पूछिए। कि आप अभी और कितनी बेगमें बनाना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है आपकी जितनी भी बहनें थे सबको आपने बेगम बना लिया है, तो अब आप किसको बनाएंगे? देखिए हमारी खालू की बेटी है, जी मैं उनके यहाँ जाता हूँ हमेशा। अभी जल्दी में ईद पड़ने वाली है, मैं ईदी लेने जाऊँगा। जी। और ईदी लेने जाऊँगा तो फिर बातचीत बढ़ेगी, और जब बातचीत बढ़ेगी तो एक दो तो मेरे कलेक्शन में और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे ना जी, जनाब। जी दीदी से बीवी जनाब। बना लेंगे। हाँ तो आप ये बताइए जी। कि आपने अभी काम क्या, आपने सिलसिला नहीं बताया कि आप काम क्या करते हैं? जनाब देखिए दिन में क्या करता हूँ, मैं कमाई करता हूँ। और कैसे करता हूँ, मेरा सिंपल सा फंडा है जनाब। मैं क्या करता हूँ, बैग मिल जाता है मुझे अपने आका की तरफ से, आका का हुक्म आ जाता है, उसमें एक गन रहती है। बैग? जी जनाब, बैग रहता है, काले रंग का बैग रहता है, उसमें एक गन रहती है, गन्स की गोलियां रहती हैं, और जनाब कुछ बॉम्ब भी रहते हैं, बॉम्ब। और जनाब मुझे कुछ नहीं करना रहता, मुझे क्या करना रहता है, लोकेशन भेज देते हैं, मुझे बस अल्लाह अकबर बोलते हुए वो बैग वहां पटक देना होता है, बाकी वो सारा काम अपना बैग कर देता है, मैं निकल जाता हूँ वहां से छोड़ के। ऐसा क्या बैग में रहता है कि सारा काम वो कर देता है, आप कुछ नहीं जनाब, करते? वो ऐसा काम करता है ना कि जो उसके आसपास के लोग होते हैं ना, फिर वो काम करने लायक बचते नहीं। वो जनाब हर चीज तो जान लिया हमने, जी। पर आप ये बताइए आपके बच्चे औलादे कितनी हैं? हाँ ये बात है जनाब। देखिए मुझे पहली बीवी से 8 औलाद है, दूसरी से 6, तीसरी से भी हाँ 7, अब चौथी से 5 है कि 6 ये नहीं याद आ रहा, क्योंकि जनाब मैं गिनती नहीं करता। बस ऐसा है कि क्या होता है, गिनने से चीज़ें कम हो जाती है, इसलिए मैं गिनती नहीं करता, बढ़ती जाती है ये बात है जनाब ये आप बच्चों की संख्या बता रहे हैं अपने औलादों की? जनाब। इसके पीछे का क्रोनोलॉजी समझिए। बात क्या है, जैसे एक घर में 2 क्रिकेट टीम बन जाएगा, उसके बाद मैं बच्चों को अपनी क्रिकेट में लगा दूंगा। जनाब एक चीज और, आप क्रिकेट टीम तैयार कर लेते हैं लेकिन क्रिकेट देखता कौन है? आपके यहाँ तो सब फोड़ देते हैं टीवी, और जीतते तो आज तक नहीं है, जीती आज तक नहीं है, हाँ एक दो जनाब, बार जीत ली है। टीवी तो मैंने क्या भी कई मतलब बार है फोड़ा आपको? जनाब। एक बार मैंने टीवी अच्छा फोड़ा हमको तो ये टीवी ने मेरा फोड़ दिया था। हमको ये बताइए इतनी सारी क्रिकेट टीम तैयार करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जीतती तो एक बार भी नहीं है। मौका मिले इंडिया में रहने का तो जी। आप क्या ये गुस्ताखी करेंगे इंडिया में रहने का? जी जनाब, मैं बिल्कुल रहना चाहूँगा इंडिया में जनाब। वहाँ की टेक्नोलॉजी देख के जनाब मैं तो खुदा ना करे मैं तो फैन हो गया हूँ वहाँ का। पर जनाब इंडिया में रहने के 2 शर्तें हैं। क्या? आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा और आपको हनुमान चालीसा भी पढ़वाया जाएगा। जनाब हनुमान चालीसा जनाब मैं 5 बार नमाज पढ़ता हूँ दिन भर में। जनाब मैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़ लूँगा जनाब? साले रिपोर्टर तू मेरी जान मरवा के मानेगा, तू हट साले रिपोर्टर, मुझे जान से मरवा के मानेगा। 12 बजे रात में मिसाइल मार के हमारी गाड़ फाड़ रखी। ये तो मुझसे लगा साला। अपना आधार कार्ड करके ऊपर से साले इधर